तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तिलक ने उत्तर दिया कि मुझे अनुभव ने सिखा दिया है। इससे आगे तो जब प्रथम युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद में अंग्रेज़ अपने आश्वासनों से मुकर गए, जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे स्वराज और फ्रीडम से रिलेटेड, वो सब आश्वासनों से मुकर गए। और क्योंकि इस पर अब जनता भड़केगी, देश में आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने एक रॉलेट एक्ट लागू किया। तो ये जो जन आंदोलन उस समय हो रहा था अंग्रेज़ों के रवैये के विरुद्ध, उसको महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व कर रहे थे। और जितना हमारे इधर आंदोलन तेज़ हो रहा था, उतना अंग्रेज़ सरकार का दमन चक्र भी तेज़ हो रहा था। और पंजाब में तो सारी सीमाएं पार हो गई, जैसा कि आप जलियांवाला बाग की घटना जानते हैं। अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक बहुत ही विभत्स हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब विरोध किया जा रहा था, तो अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। या इस जगह की बनावट ऐसी थी कि चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी और बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था। और वहाँ पर 10,000 लोग सभा करने के लिए एकत्रित हुए थे। सभा अभी शुरू ही हुई थी कि जनरल डायर ने अपने सशस्त्र सिपाहियों को वहाँ पहुंचकर 60 मीटर के फासले से भारी भीड़ पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। भयग्रस्त जनता इधर उधर भागने लगी और इस प्रकार जनता वहाँ पर फंस गई, जैसे पिंजरे में फंस जाते हैं ना, क्योंकि आउटलेट बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था और इधर से गोलियां चल रही थी। और कुछ 1650 राउंड छोड़े गए। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। तो गोलीबारी के 1650 आंकड़े छोड़े गए और ऐसा अनुमान है कि उस अटैक में 379 लोग की मृत्यु हुई थी और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हत्याकांड के बाद भारत की जनता बहुत ही बुरी तरह से भड़क गई। स्त्री पुरुष और सब लोग सड़कों पे उतर आए। भारी संख्या में गिरफ्तारियां हुई। तिलक उन दिनों में लंदन में थे, लेकिन उन्हें भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए वो बहुत वो चाहते थे, इसलिए वो खिन्न हो रहे थे। लंदन में भी उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में होने वाली सभाओं में भाग लिया। उन्हें सीधा विरोध करना पसंद था। उन्हें ये दिखावटी सुधार और ये सब जो इतने समय से चल रहा था, इससे तंग आ गए थे। 1918 में तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन क्योंकि उस समय वो लंदन में थे तो उनकी अनुपस्थिति में मदन मोहन मालवीय जी ने अध्यक्ष पद का भार संभाला। तिलक इंग्लैंड के जिस मुकदमे की पैरवी करने गए थे, उसका फैसला उनके विरोध में हुआ। मतलब वहाँ पे भी क्योंकि पक्षपात चल रहा था, ब्रिटिश सरकार और न्यायालय ने पक्षपात किया और तिलक जी को इसके लिए हर्जाना देना पड़ा। सारे देश में इस आश्चर्यजनक मुकदमे से के परिणाम से सारा देश हिल गया। सरकारी पक्षपात का यह खुला सबूत था। मुंबई में इससे और भी ज़्यादा रोष आया। मुंबई की एक आम सभा में तिलक के कार्यों की प्रशंसा की गई और तिलक कोष मतलब एक फंड्स के लिए एक तिलक कोष खोलने की घोषणा की गई। गांधी जी ने इस सभा में कहा कि धनी ही मुकदमा जीत सकते हैं, तो तिलक कोष में दान देना एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया। ये भी आप याद रखिए कि तिलक कोष में दान देना एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया। और उस समय तिलक कोष में 3 लाख रुपए एकत्रित हुए, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम थी। और यह जो कोष में एकत्रित राशि है, यह तिलक की लोकप्रियता को दर्शाती है।